सरस्वती माता का जन्म दिवस यानी कि बसंत पंचमी। क्या आप जानते हैं कि ये त्यौहार क्यों शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ? इस दिन किस तरह से पूजा की जाती है, किस चीज़ का भोग लगाया जाता है? और हाँ, क्या आप ये जानते हैं कि वृंदावन में बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों फेमस है? किस तरह से वृंदावन में बसंत पंचमी मनाई जाती है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। राधे कृष्णा आप सभी को। आप लोग हैं आपके अपने चैनल गोपाल सखी पर और आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी के बारे में। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्यौहार एक विशेष स्थान रखता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। अगर बात पूर्वी भारत की करें तो यहाँ पर ये त्यौहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। पूरा जो वर्ष होता है यानी कि जो पूरा साल होता है उसको 6 ऋतुओं में यानी कि 6 सीजन्स में बांटा गया है, जिसमें बसंत सभी लोगों का मनचाहा मौसम होता है। बसंत का मौसम वो होता है जब फूलों पर बहार आती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, गेहूं और जौ की बालियां खिलने लगती हैं, आम के पेड़ों पर बौर आनी शुरू हो जाती हैं, हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं। तभी ये शुभ बसंत पंचमी का त्यौहार आता है। केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी बसंत के मौसम में उल्लास भरने लगते हैं। ऐसे देखा जाए तो माघ मास पूरा ही जो है वो बहुत विशेष होता है, लेकिन इसमें आने वाला बसंत पंचमी का त्यौहार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुराने समय से ही इस दिन को कला और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन माँ शारदा की पूजा करके उनसे ज्ञानवान और विद्यावान होने की कामना की जाती है। जितने भी कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों के लिए तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेखक, कवि, गायक, वादक, नाटककार और नृत्यकार, ये सभी लोग इस दिन अपने उपकरणों की पूजा करते हैं और माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। चलिए अब आपको वसंत पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। सृष्टि का प्रारंभिक काल चल रहा था जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से इस सृष्टि की और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। वो खुद अपनी ही बनाई हुई सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर तो है, लेकिन कहीं कोई कुछ कमी सी है। उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत ही मूक है, सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल निकाला और पृथ्वी पर छिड़क दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वो जल पृथ्वी पर छिड़का, धरती में बहुत तेज कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी एक अद्भुत स्त्री उत्पन्न हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। वहीं उनके अन्य दूसरे हाथों में पुस्तक और माला थी। जब इस सुंदर देवी ने जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया तो इस सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। नदियां बहते हुए कल कल की आवाज करने लगीं। चलती हुई हवाएं सरसराहट करने लगीं। पशु पक्षी उड़ते हुए चहचहाने भी लगे। और तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती देवी को बागेश्वरी, वीणावादिनी, शारदा, भगवती अनेकों नामों से पुकारा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण सरस्वती देवी को संगीत की देवी भी कहा जाता है। और यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पौराणिक कथाओं की और धार्मिक ग्रंथों की माने तो भगवान विष्णु ने माता सरस्वती को यह आशीर्वाद दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। माँ सरस्वती का जन्म दिवस यानी कि बसंत पंचमी का त्यौहार इस साल यानी कि 2023 में 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ मुहूर्त का मतलब ये होता है कि इस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहें, चाहे वो विवाह ही क्यों ना हो, तो आपको किसी शुभ मुहूर्त को निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना शुभ मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। माघ मास का पूरा ही महीना इतना पावन होता है कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान करने की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। लेकिन अगर आप रोज़ ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर सुबह सवेरे जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और ऐसा ही बसंत पंचमी के दिन भी करना चाहिए। स्नान करने के बाद बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के सुंदर वस्त्र पहनें, खुद भी पहने और प्रभु को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। इस दिन माता सरस्वती को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। माता सरस्वती की पूजा करते हुए कॉपी, बुक्स, पेन्स और जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको ज़रूर शामिल करना चाहिए। माता सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें, उन्हें पीली मिठाई और फलों का भोग लगाएं। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से मीठे पीले चावल बनाए जाते हैं और माता सरस्वती को और भगवान विष्णु को इसका भोग लगाया जाता है। मीठे पीले चावल कैसे बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से मीठे पीले चावल, जिन्हें जर्दा पुलाव भी कहा जाता है, वो बनाए जा सकते हैं। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अब बात करते हैं ब्रज महोत्सव की और जानते हैं कि ब्रज में बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ब्रज में बसंत पंचमी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से 45 दिन के होली महोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में बसंत पंचमी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि व्रज के सभी मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन खूब जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार बांके बिहारी जी मंदिर में मंदिर के गोस्वामी जी सुबह श्रृंगार आरती के बाद बांके बिहारी जी को गुलाल का टीका लगाते हैं और इस तरह से इस होली महोत्सव का श्री गणेश करते हैं। और इसके बाद मंदिर के प्रांगण में जितने भी भक्तगण होते हैं, मंदिर के गोस्वामी जी उन सभी के ऊपर भी खूब जमकर गुलाल उड़ाते हैं और इस तरह से गुलाल उड़ाकर इस विशेष पर्व की शुरुआत हो जाती है। बसंती रंग का गुलाल देखने में ही इतना अच्छा लगता है। बांके बिहारी जी मंदिर का नज़ारा उस दिन देखने लायक होता है। शाह बिहारी मंदिर में इस दिन शाम के समय वसंती कमरे में राधा रमन सरकार के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर में ये विशेष कमरा साल में केवल 2 बार ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ये बसंती कमरा मंदिर के ऋतुराज भवन में स्थित है और इस बसंती कमरे की खासियत है अंदर की गई बहुत ही खूबसूरत सजावट। इस कमरे में राधा रमन ठाकुर को वसंत ऋतु का एहसास दिलाने के लिए मौसम के हिसाब से ही फूल लगाए जाते हैं और फूलों के साथ साथ बहुत ही सुंदर लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाती है। कमरे के बीचों बीच इटली से लाए गए मनमोहक पत्थर लगाए जाते हैं। फिर इन पत्थरों के ऊपर सुंदर फव्वारे लगाए जाते हैं और इसको एक सुंदर नहर का रूप दे दिया जाता है। इस दिन इस मंदिर के दर्शन करना बहुत ही अच्छा होता है। आप भी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनके साथ ये त्यौहार मनाइए। उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीले मीठे चावल का भोग लगाएं और हाँ, गुलाल का टीका अवश्य ही लगाएं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सभी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।